किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये मुख्यतः खरीफ मौसम में उगाई जाती है। देश का लगभग 85% धान इसी मौसम से आता है, यानी देश के हर हिस्से में धान इस सीज़न में लगाया जाता है और आम तौर पे किसान भाई धान को रोपाई विधि से उगाते हैं। रोपाई विधि की भी अपनी समस्याएं हैं, ख़ास करके इसमें हमें पडलिंग करनी पड़ती है, यानी गारा बनाना पड़ता है और उसमें पानी लगाना पड़ता है। साथ ही साथ बाद में फसल में काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ हम देखें तो पानी की लगातार कमी होती जा रही है। जैसे देश के कुछ राज्यों के ऐसे आंकड़े हैं कि हर साल जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर है हमारा, वो आधा मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है और इसमें फिर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है पानी निकालने के लिए। वैसे भी मोटे तौर पे हम देखें तो 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर तक पानी परंपरागत विधि में या रोपाई विधि में लगता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए अब कुछ लोगों का ध्यान जा रहा है सीधी बिजाई पर। एक दूसरा कारण भी है कि आजकल श्रमिकों की उपलब्धता कम हो रही है। जैसे कि आप धान की पौध तैयार करते हैं, उखाड़ते हैं, फिर उसकी रोपाई करते हैं, तो इन सब कार्यों में जो है श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में सीधी बिजाई एक विकल्प हो सकता है। और ख़ास करके अगर हमें ये अनुभव हो जाए कि मान लीजिए इस साल हमारे पास पानी या बरसात कम होगी, तब हम सीधी बिजाई पे जा सकते हैं। और देखने में ऐसा आ रहा है कि 2 तरीके से हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। एक तो जो फसल अवशेष हमारे खेत में बचे रह गए हैं उसमें हम सीधे बिजाई कर सकते हैं और इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि फसल अवशेषों को ना जलाएं, हटाकर उनको खेत से साफ़ करके आप उसमें धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं या इन अवशेषों को आप मिट्टी में मिलाने के बाद आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इससे एक तो आपके मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और दूसरे पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। और जो मुख्य तौर पे धान की सीधी बिजाई है वो आप जुताई करके, जैसे आप मक्का या गेहूं लगाते हैं उसी तरह से बिना गारा बनाए खेत में 2-3 बार इसमें जुताई करके आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही समय पर बिजाई। समय इसका वही होता है जो नर्सरी में बुआई का होता है किसान भाइयों। तो मोटे तौर पे ये समझ लें आप कि 25 मई से लेकर 20 जून के बीच में आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी करें, किस्मों का चुनाव करें, सही दूरी पर बुआई करें, तो आप धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आप क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए मुख्य तौर पर जैसे PRS 10 है, एक संकर किस्म है हमारे संस्थान की, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पूसा बासमती 1509, पूसा 1612, एरिज 6444, HKR 126, पूसा 44, PHB 71, एरिज 6129, नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, नरेंद्र 359, राजेंद्र धान 201, पूसा सुगंध 5, MAS 946-1, MAS 26। यानी क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप इनमें से किसी एक किस्म को ले सकते हैं या और भी किस्में उपलब्ध हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं और कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं। इस तरह की किस्मों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के लिए आप सबसे पहले गहरी जुताई करें, इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर या हैरो से कर लें और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। जिन किसान भाइयों ने लेज़र लेवलर से जो खेत है हमारा लेवल नहीं कराया है, इकसार नहीं कराया है, वो इसको करा सकते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है, उर्वरकों का प्रयोग आप मिट्टी की जांच के आधार पर करें। अगर इस तरह की जांच आप नहीं करा पाए हैं तो आप उर्वरकों का प्रयोग करें। इसमें आप 150 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करें। और ऐसी किस्मों के लिए है ये संस्तुति जो अधिक पैदावार देती हैं या संकर किस्में हैं। इसी प्रकार बासमती किस्मों के लिए उर्वरकों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें आप 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टर के हिसाब से आप प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की संपूर्ण मात्रा आप बुआई के समय खेत में
बखेर दें और इसके बाद हल चलाकर या हैरो से उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला दें और पाटा लगाकर बुआई करें। इसमें खास ध्यान किसान भाइयों ये रखना है आपको कि जो पलेवा है वो बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में आपको पलेवा करना पड़ेगा, तभी आपके धान का अंकुरण अच्छा होगा। जहाँ तक बुआई करनी है वो आप देसी हल से कर सकते हैं या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। बुआई की जो दूरी है पंक्ति से पंक्ति की, वो आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और गहराई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर आपको इसमें रखनी है। किसान भाइयों, सीधी बिजाई से जो धान हम लगाते हैं उसमें मुख्य तौर पर 3 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है खरपतवारों की, दूसरी समस्या है निमेटोड या सूत्रकृमि की, और तीसरी समस्या है लोहे की कमी। जहाँ तक खरपतवारों की बात है, जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि रोपाई विधि से जो आपने धान लगाया है उसमें खरपतवार कम आते हैं क्योंकि उसमें लगातार पानी खड़ा रहता है। लेकिन सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार बहुत संख्या और मात्रा में आते हैं। इनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर हम इनका नियंत्रण ना करें। अगर आपको भौतिक विधि से आपको इनका नियंत्रण करना है तो आप, या मैकेनिकल विधि से करना है तो इसके लिए आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक कस्सी या खुरपी या कोई भी औजार आपके पास है उससे आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, निकाई कर सकते हैं। दूसरी निकाई गुड़ाई आप बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें। लेकिन चूंकि श्रमिकों की संख्या कम उपलब्ध है, आजकल काफ़ी महंगी हो गई है मजदूरी, तो उस लिहाज से आप रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंडिमिथालिन नाम का रसायन लें, जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करें और इसको आप 600 से 800 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका छिड़काव करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको खेत में, मिट्टी में आपकी पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी समस्या निमेटोड या सूत्रकृमि की है। ये सूत्रकृमि धान की जड़ों में गांठें बना लेते हैं, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और पौधा जो है पीला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें कल्ले नहीं बनते। निमेटोड की रोकथाम के लिए आप अपने पौधों को उखाड़ें और देखें उसमें जड़ों में कहीं छोटी छोटी गांठें तो नहीं है सफ़ेद। तो इसके नियंत्रण के लिए आप 25 से 30 किलोग्राम कार्बाफ्यूरान 3G, ध्यान रखें 25 से 30 किलोग्राम कार्बाफ्यूरान 3G का आप बुरकाव अपने खेत में कर दें और इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी समस्या इस धान में है लोहे की कमी। किसान भाइयों, इसमें हम पानी खड़ा नहीं रखते, कम पानी रहता है जिसकी वजह से लोहे की कमी आ जाती है। लोहे की कमी में पत्तियां शुरू में पीली हो जाती हैं, खास करके ऊपर की पत्ती। कुछ समय बाद उनका रंग सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद होने के बाद ये पत्तियां सूख जाती हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको धान की फसल में शुरू में दिखाई दें या किसी भी अवस्था में दिखाई दें तो आप आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जिसे कहते हैं उसका 0.5% का घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो ये समस्या में आपकी काफ़ी कमी आ जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, धान की फसल में सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसमें भी पानी आपको लगाना पड़ता है, 15-20 पानी तो इसमें भी लगते हैं, लेकिन पानी की मात्रा हर सिंचाई में आप कम रखें और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें। जैसे आपने मान लीजिए जून में बुआई की, अगर बरसात देर से आती है तो आपको 4-5 सिंचाई इस समय पर लगानी पड़ेगी। सिंचाई आप लगातार करते रहें और इसमें जो बिवाई है, मिट्टी में बिवाई ना बने, यानी मिट्टी आपकी फटे ना, और नमी पर्याप्त मात्रा में हमेशा इसमें बनी रहे। खास करके बाद की अवस्थाएं, जब इसमें जननिक अवस्था शुरू हो जाती है, बालियों का बनना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, उस समय के आसपास पानी की इसमें भी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपने देखा कि आजकल श्रमिकों की संख्या कम हो रही है, पानी की उपलब्धता घट रही है। ऐसी दशाओं में आप धान की सीधी बिजाई को अपना सकते हैं। आपको करना क्या है कि क्षेत्र विशेष के लिए आपको उपयुक्त किस्मों का चुनाव करना है, आपको सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ बीज दर इसकी 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, उसका प्रयोग करना है। सही दूरी पे आपको बुआई करनी है और जो समस्याएं 3 इसकी बताई हैं, मुख्यतः आपकी निमेटोड या सूत्रकृमि का निदान आपको करना है, आपको इसमें लोहे की कमी आती है उसको दूर करना है और खरपतवारों का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये सब आप करेंगे तो धान आप सीधी बिजाई से सफलता द्वारा उगा सकते हैं।